एशिया कप के आसाब शिकन मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। भारत ने पहले खेलते हुए 181 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम ने 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हदफ हासिल किया। भारत की तरफ से विराट कोहली ने 60 रन की इनिंग खेली। नवाज ने भारत से मैच छीन लिया। मोहम्मद रिजवान जख्मी हालत में विकेट पर डटे रहे। 51 गेंदों पर 71 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने बरक रफ्तार इनिंग्स खेलकर भरपूर साथ दिया। 20 गेंदें खेलकर 42 रन बनाए। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच करार। रिजवान और नवाज की पार्टनरशिप हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं स्पिनर्स ने मैच में काफी अच्छी बॉलिंग की। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा रिजवान और नवाज की शिराकत ने मैच छीन लिया। पाकिस्तान और भारत का मैच हमेशा हाई वोल्टेज होता है। शानदार फतह पर कप्तान की कौमी टीम को मुबारकबाद। ट्विटर पर लिखा खिलाड़ियों ने मुश्किल हालात में अपने आसाब पर काबू रखा और बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। कौम को मुश्किल वक्त से निकलने का तरीका खिलाड़ियों से सीखना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई आज सक्खर का दौरा करेंगे। सैलाब जदगान से मुलाकात करेंगे। नौजवानों, आपने तैयार होना है मेरी कॉल के लिए। हमने सब ने मिलके इस मुल्क में ये जो कब्जा ग्रुप है इसको हटाना है। इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए आपने मेरे साथ खड़ा होना है। तो ये जो 2 घर हैं, ये जो 30 साल से लूट रहे हैं, इनको दोनों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। कौम के साथ मिलकर कब्जा ग्रुप को हटाना है। बहुत जल्द हकीकी आजादी के लिए कॉल दूंगा। आप सब ने साथ देना है। इमरान खान का फैसलाबाद में जलसा आम से खिताब। कहा मुल्क का दिवालिया निकल रहा है। ये दोनों खानदान 30 साल से मुल्क का पैसा लूट रहे हैं। IMF के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद महंगाई होगी। 4 माह में मईशत आसमान से जमीन पर आ गई। इमरान खान का किसी से राब्ता नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ 2 टोक मौक़िफ़ पर कायम। बैकडोर रास्तों की तरदीद कर दी। कहा ऐसी खबरों में कोई तस्दीक नहीं। फवाद चौधरी ने कहा खुफिया मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। बातचीत के लिए सिर्फ एक शर्त है, इंतखाबात का ऐलान किया जाए। मुल्क के फैसले अवाम ने अपने हाथ में ले लिए हैं। इमरान खान की तकरीर और बोल की रेटिंग से हुकूमत खौफजदा। पैमरा का गैर कानूनी इकदाम। इमरान खान की तकरीर के दौरान बहावलपुर, फैसलाबाद, शिकारपुर, मटियारी और मुल्तान समेत कई शहरों में बोल न्यूज की नशरियात बंद कर दी गई। हुकूमती इकदाम के बावजूद बोल न्यूज की रेटिंग पर फर्क न पड़ा। PTCL ने हुकूमत के मनफी हथकंडों की तस्दीक कर दी। ट्विटर पर सारिफ को जवाब देते हुए कहा बोल न्यूज को मुताल्लिका हुकाम के कहने पर बंद किया गया है। दाऊद सहमन को बचाने के लिए मंशर झील में कट लगा दिया गया। रैला तेजी से करीब आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। वज़ीर आला का आबाई गाँव भी ज़ेर-ए-आब। इलाके में हंगामी हालत नाफिज। शर्जील मेमन कहते हैं कट लगने से 1.25 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर होंगे। कोठरी के करीब 5 देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। सैकड़ों मकानात डूब गए। नवाबशाह सेम नाले में शगाफ। मुटियारी की चंदन नहर में भी कई जगह शगाफ पड़ गए। कई देहात डूब गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो वादा किया पूरा किया। सैलाब से मुतासरा बहरीन पुल को आर्मी इंजीनियर्स ने दिन रात काम करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया। इलाका मकीन खुश। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। पुल की बंदिश से मुकामी आबादी का राब्ता मंगौरा और फौजखेला से कट गया था। आपके मालकान का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। इस पर कोई कलाम नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में बहुत सी बुराइयां दुनिया में मशहूर की गई हैं। अल्लाह करे वो बातें झूठ भी हों, मगर एक बात तो पूरी दुनिया मानती है कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा खैराती काम करने वाला और कोई मुल्क है तो पाकिस्तान है। बोल न्यूज सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। सैलाब जदगान के लिए मुल्क के सबसे बड़े चैनल पर सबसे बड़ी टेलीथॉन। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर मौलाना बशीर फारूकी की खुसूसी शिरकत। टेलीथॉन में 7 करोड़ रुपए से जायद जमा। मजमूई तौर पर 20 करोड़ तक जमा हो गए।
और बोलान में 12 इंच की पाइपलाइन का काम मुकम्मल। सूबे में 10 रोज से मुअत्तल गैस की फराहमी की उम्मीद। सूई सदर हुकाम का कहना है कि गैस की सप्लाई बहाल करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सप्लाई सैलाबी रैले से गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा था। कोयटा, मस्तूम, कलात, पशीन, जारत समेत दीगर इलाके मुतासर हुए थे। 20 दिन से रेलवे ट्रैफिक भी मुअत्तल। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।